हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी, वर्ग, वर्ण, विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। त्रिजग जोनि पुनिधर शरीरा, त्रियर्क योनिया, जलचर, थलचर, नभचर जैसे पशु, पक्षी, कीट, भृंग, मीन आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार एक भीतरी प्रवेश के लिए, यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था। अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहां की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी। और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी।
ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा, कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था। चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और उस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण भयंकर तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए नाद शस्त्र डमरू बजाया। उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरू नाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई
नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं ऋल ऋक ऐं ऐं हयवरक लन यमगणनम जभय गणदश जब गणदश खपचटत चटतव कपय शशशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण्मध्येऽपि तत्संज्ञकः हलन्त्यम् अदर्शनं रूपः तस्य रूप आदिरन्तेन सहिता उकालो जस्त्वदीर्घप्लुत आदि संज्ञां उच्चैरुदात्तः निच्चैरुदात्तः समाहारः स्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ऋलि वर्णयोर्मिथ सावर्णिवाच्यम् अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय परः सन्निकर्षः संहिता फलोनन्तरा संयोग सुक्तिगन्तं पदम् तदुपरान्त अत्सन्धि हलसन्धि विसर्ग संधि अजन्त पुल्लिंगाः अजन्त स्त्रीलिंगाः अजनन्त पुल्लिंगा हलन्त पुल्लिंगा हलन्त स्त्रीलिंगा हलन्त नपुंसकलिंगाः अव्यानि द्वादयः अदादयः ज्योत्यादयः दिवादयः स्वादयः तुदादयः रुदादयः तनादयः क्रियादयः चुरादयः पूर्वकृदन्तं कृदन्ते उणादयः उत्तरकृदन्तं विभक्त्यर्थाः केवल समासः अव्ययी भाव तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्वन्द्वः समासान्ताः साधारणतः द्वित प्रत्ययाः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संधि ओष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में
सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराजः ननाद डक्वाम नव पंचवारम उद्वर्तु कामाद सनकादि सिद्धै एतद्विमर्शै शिवसूत्रजालम्। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मामला तो जबरदस्त। अब कैलाश जी से पूछो पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए? अब आवाज आ गई। कैलाश जी जबरदस्त था। पैसे वसूल हुए नहीं हुए? पैसे वसूल हुए? पैसे तो नहीं हुए यार। शानदार शो देखो। फोटो खींचो। इसमें क्या हो रहा है? ये चल रहा है तो वीडियो में फोटो काट लेंगे। अच्छा